हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमेध स्पीक्स। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स, क्रिकेट और हर वो खबर जो भारत के लिए मैटर करती है। क्लियर अपडेट्स, स्मार्ट एनालिसिस, बस बिना ड्रामा के। आइए बातें हैं अपने अभी के टॉपिक पे। यूएनजीए की मीटिंग्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल की भी उपाधि दे दी है। ये क्लोज डोर मीटिंग थी, मगर जानकारों का कहना है कि एजेंडा में काउंटर टेररिज्म, ऑयल एक्सप्लोरेशन इन पाकिस्तान एंड इंक्रीजिंग बिजनेस टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज था। यहाँ पे अनुमान लगाना कि क्लोज डोर मीटिंग में क्या कॉन्वर्सेशन हुई होगी बहुत आसान है। पहले तो ट्रंप ने आधे घंटे तक शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को वेट करवाया। देखिए, ट्रंप बहुत ईगोइस्टिक इंडिविजुअल हैं। उन्हें आसपास में सिर्फ यस बोलने वाले लोग ही चाहिए। इसमें पाकिस्तान सबसे अच्छा कैंडिडेट है। पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान फिर से अमेरिका को धोखा देगा, जैसे उसने अफगानिस्तान में दिया था। बस दिक्कत यह है कि जब तक ये पता चलेगा अमेरिका को, तब तक ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो चुका होगा। उसके बाद तो सिर्फ ट्रंप को ब्लेम ही किया जा सकता है, इससे इससे आगे कुछ भी नहीं। मगर हाँ, तब तक में इंडिया और अमेरिका के जो संबंध हैं वो वैसे भी अब क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। अगर टूटे ना, तब भी एटलीस्ट विश्वास तो खत्म हो गया है। इंडिया इंडिया का यूएस पे, इंडियंस का यूएस पे, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप बैक है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में। ये अमेरिका और पाकिस्तान का रिश्ता सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला ही है। इस रिश्ते से पाकिस्तान को ऑब्वियसली पैसा मिल रहा है, ओवल ऑफिस में जाने का मौका मिल रहा है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को। और जो हाल फिलहाल में पाकिस्तान का सपना बना है इस्लामिक नेटो बनाने का, वो पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि उसमें ट्रंप को ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है। अब पाकिस्तान को इस्लामिक नेटो बन के क्या मिलेगा? ऑब्वियसली एक ये बहुत ही लाजमी सा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, जॉर्डन और टर्की जैसे देशों की जगह अपने सैनिक भेजेगा लड़ने के लिए। इसके एवज में ऑब्वियसली पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, जो उसी इकोनॉमी में काम आएगा। तो बेसिकली अगर अगर पूरे लबो लबाब देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी इज अप फॉर रेंट फॉर अरब नेशन। अब ट्रंप को क्या फायदा है पाकिस्तान को अपने पास रखने में? ऑब्वियसली यस मैन और यस कंट्री, यस लोग बोलने वाले, दोज थिंग्स आर सेट असाइड, मगर उससे उससे इनकम नहीं जनरेट होती है, उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो ट्रंप को उनका परिवार का क्रिप्टो करेंसी और रियल एस्टेट में कमाना चाहिए। फिर अमेरिका इंडिया पे ये प्रेशर टैकलना चाहता है कि पाकिस्तान को अपने पास रख के अमेरिका को ये लगता है कि इंडिया प्रेशर में आके सारी शर्तें मान लेगा, जैसे रशियन ऑयल ना खरीदना या ट्रेड एग्रीमेंट्स में सारी शर्तों को मान लेना। ऑब्वियसली यूएस का एक ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है, मैं कहूँगा कि इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया या इंडियंस बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के टॉपिक पे। तो इसलिए इंडिया बहुत जल्दी प्रेशर में आ जाएगा, जबकि इंडिया हैज आउट ग्रोन, इतना इतना परिपक्व हो चुका है, इतना मेच्योर हो चुकी है इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन इंडियन लोग और इंडियन इनफैक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इवन ऑपोजिशन। तो ऑल एंड ऑल दे डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान। Our next target is China, not in terms of fighting a war, but in terms of business, कि हम लोग को और बिजनेस बढ़ाना है। बट ये बहुत ही बचकानी वाली टैक्टिक्स, प्रेशर में लाना जस्ट बिकॉज पाकिस्तान को अपने अपने साथ में रख लिया। तो ये एक है। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा जो अमेरिका को ये मिलेगा पाकिस्तान का, सबसे पाकिस्तान में अपना बेस बना के कि ईरान पे आराम से हमला कर पाएगा। देखिए, हमला तो वैसे भी इनके सऊदी अरेबिया और ओमान में जो आर्मी बेस है वहां से भी कर सकता है, मिसाइल्स वगैरह दाग ही सकता है। मगर ग्राउंड इन्वेजन की जब बारी आएगी तब पाकिस्तान का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर भी लगता है आपस में, और इस वजह से ग्राउंड इन्वेजन करना बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आगे आने वाले समय में इसराइल और अमेरिका ईरान पे जरूर हमला करेंगे। पहले ऑब्वियसली ये ट्राई करेंगे कि रिजीम चेंज हो जाए और कोई तख्ता पलट करके
प्रो वेस्टर्न या प्रो यूएस प्रो इजराइल का कोई एक इंडिविजुअल ईरान को रूल करे। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्वेजन करना बहुत आसान होगा वाया पाकिस्तान। देखिए, भारत की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर नहीं है कि ऐसे प्रेशर में आ जाए। शायद एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत लगभग 200 साल तक अंग्रेजों की कॉलोनी में था, जो ऑब्वियसली जख्म आज भी वो ताजा है। पाकिस्तान एक ऑब्वियसली रिलीजन बेस्ड कंट्री है, जिसकी वजह से शायद उसको ये फर्क भी नहीं पड़ता। बहरहाल, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों की क्या राय है इस पे। मैं अपडेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा अगर इस पे कोई भी अपडेट आता है तो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।